right, G, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. Let's say hello to Salim Malik Sahab and in the studios Abdul Rauf Sahab. And gentlemen, how are we doing? Kaise hain hum? Good, very good, sir. How was the match? आज हम तीनों ने एक साथ बैठ के मैच देखा है. It was beautiful, good to watch with you. आज ऐसे लग रहा था जैसे हमने उस दिन प्रैक्टिस की थी ना नीचे. Seriously, हम आपस में खेल रहे हैं. कोई आउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या मुझे बहुत अफसोस हुआ, even though I love Australia, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ नेदरलैंड्स को इतना ऐसे हारते हुए देख के. But I think बहुत स्पोर्टी टीम है, बहुत अच्छी टीम है. हाँ अच्छी टीम है मगर वो बेचारों को इतनी आदत नहीं है कि इतनी लंबी I don't think there was a match. I don't think there was any comparison. मैं जब कहता हूँ ना कि इनके हाथ बांध दो फिर भी नहीं जीतेंगे, आप हंसते थे. नहीं आज आप उन्होंने शो कर दिया ना कि हम ऐसे ही हैं. आज आपने कहा नहीं, आज आप कह देते. सर भाई ये टीमें ऐसी हैं. अच्छा वैसे खेल जाएं तो बहुत अच्छा खेल अब आप देखिएगा, मैं आपको याद दिला दूं आपने क्या कहा था. नहीं अच्छा मैं ये बता सकता हूँ ये बैटिंग करते हुए किस जगह वीक है. अच्छा इनको टांग पे कर दो तुमसे खेला नहीं जाए इसको. उसका रीज़न है मैं आपको बता दूं कि मेरे कमर में और मेरे पूरे राइट लेग के अंदर बड़ी शदीद तकलीफ है. आई कैन नॉट रियली मूव. बहुत मुश्किल से मैं खड़ा खड़ा हुआ जाता. तो आप पाकिस्तान टीम वाली बातें करनी चाहिए. सर मैं तो रिजल्ट कह रहा हूँ सर, बट ये सही बात है. आप मुझे टांग पे बॉल करेंगे, गुड लक टू यू. खड़े खड़े अगर 6 हो सकता है तो हो जाएगा, खड़े खड़े 4 हो जाएगा. इफ यू आर आस्किंग मी टू यूज माय फुटवर्क तो वो नहीं होना. बट एनीवे कमिंग बैक टू आज के मैच की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मैक्सवेल ने स्कोर किया, मेरा दोस्त ने स्कोर किया. आपको याद है मैंने उसका वाकया एक सुनाया था. जी कि हमारी क्लब में एक प्लेयर था, जब सब अच्छा करते थे तो वो बहुत अच्छा क्लब कहें तो जान लीजिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें. अपने ज़माने में इन्होंने एक खिलाड़ी का एक नाम लेके मुझे बताया था उन्होंने कि जब हमने इसी शो में बताया था कि मैक्सवेल देखें जब प्रेशर नहीं होगा ना इससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है. ये इससे शॉटें खेलेगा प्लेयर अच्छा है, मगर जब इस पर प्रेशर होता है ना तब इसकी ना बैटिंग को कुछ हो जाता है. मगर जब प्रेशर नहीं होगा ये बहुत अच्छा खेलता है. 40 बॉल्स पे 106 रन ग्लेन मैक्सवेल, और जिस तरह की शॉट्स उसने खेली हैं इससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं. प्रेशर में एक और भी उसने सलीम भाई काम किया ना, जितनी उसने उल्टी शॉटें खेली हैं सारी कनेक्ट हुई हैं. और जब जितनी सीधी खेली हैं सब बीट हुआ. हाँ वैसे ये आपको पता है उसका कैप्टन आके उसको कह रहा था ये तू क्या कर रहा है, उल्टा खेल. मैं सच बता रहा हूँ मैक्सवेल बहुत बड़ी इनिंग खेलता है. आप पिछले मैचेस देख लें. हाँ उसको जैसे ही प्रेशर पड़ता है ना वो फिर उस पिछले मैच में तो उसको उल्टी लग ही नहीं रही थी, रिवर्स भी आज सीधी नहीं लग आज सारी लग रही थी. और बड़े खूबसूरत छक्के मारे. छक्के मारे और टाइमिंग उसकी देखें इतनी अच्छी थी कि मैंने कहा यार ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना हर मैच में लेकिन 100-150 की पार्टनरशिप टॉप ऑर्डर है वो बड़े आराम से चला है. स्टीव स्मिथ 71 रन, जिनका सब लोग सोच रहे थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, आज ही केम बैक. ये स्मिथ के लिए बड़ा अच्छा मैच था क्योंकि वो पिछले काफ़ी मैचों से स्कोर नहीं कर रहा था. और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले मैचों में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि डेविड वार्नर 104 रन्स वो तो देखे पिछले मैच से ही हमारे रेडार पे आ गए, वापस आ गया हुआ है. और उसका क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहा था. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जो मैच पहले आ रहा था वो उसकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी. अब उनको आहिस्ता आहिस्ता एक स्मिथ रह गया था जिसने स्कोर नहीं किया था, उसने भी आज स्कोर कर दिया. तो जैसे रऊफ ने कहा था कि ये बड़ा स्ट्रांगली वापस आएगी. अच्छा रऊफ ने एक और बात भी कही थी, मैं चाहता हूँ रऊफ आप ही रिपीट करें. वो जो पैट कमिंस ने कहा था कि मुझे अपने बच्चों पे, मुझे अपने लोगों पे, अपनी टीम पे ट्रस्ट है, वो क्या था? देखे ना वो इसकी जो कैप्टन था उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसको पूरा बिलीव था अपनी टीम पे और वो इसी टीम को लेकर काफ़ी अरसे से चल रहा है. एशिया सीरीज़ में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया. पाकिस्तान के साथ जो उनकी सीरीज़ हुई थी टेस्ट सीरीज़ उसमें इन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा विनिंग कम्बिनेशन है. और कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है मेरा ख्याल है कि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये नंबर 8 पे चले गए थे, नंबर 8 या 9 पे. मगर उसके बावजूद जब मैंने इनके कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने ईच एंड एवरी प्लेयर पे फुली बिलीव है और हम कम बैक करेंगे और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे. और आज उन्होंने प्रूव किया. रऊफ उसकी वजह है ना, आप देखो वो उनकी टीम बैक करती है अपने कप्तान को. वो कभी ये नहीं होता कि वो ब्लेम नहीं करते एक दूसरे को कि फ़लाँ ने अच्छा नहीं किया, फ़लाँ बॉलर हमारा नहीं चला या फील्डिंग हमारी गंदी हुई है.
वो दिन बुरा होता है तो वो कहते हैं ठीक है आज हमारी टीम अच्छा नहीं खेली मगर मेरी टीम अच्छा करेगी। लेकिन सलीम भाई एक और नहीं भी चीज़ देते है ना ना एक कि दूसरे उनमें इतने इस तरह के ड्रामे भी नहीं होते जो हमारे ड्रेसिंग रूम में हो रहे हैं। कभी आपने देखा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वहाँ पे चला गया 2 दिन के लिए, जाके स्पीच कर रहा है, मीटिंग कर रहा है प्लेयर्स के साथ। कभी आपने देखा कि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो रही है इंग्लैंड में किसी काउंटी से बैठ के। कभी आपने देखा कि उनका कोच, अगर वो शुरू के 2 मैचेस आ रहे हैं तो कोच टकरे मार रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है। कभी आपने उनके कैप्टन को देखा कि वो भी शुरू के 2 मैचेस आ रहे हैं कि उसकी इतनी पुअर बॉडी लैंग्वेज हो और अपनी टीम को ही ब्लेम कर रहा हो। साइकी समझता है काफ़ी ना, सारी चीज़ें हमारे लोगों की साइकी समझता है कि मैं शो करूँगा, फुटबॉल का मैच हो रहा है और टकरे मारूंगा तो लोग कहेंगे ये बड़ी मेहनत कर रहा है। अब ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे रोशनी डालनी। नहीं, मैं क्या रोशनी डालूं, मुझे हंसी आ गई। आप कह रहे हैं कि आपने कभी देखा है बाहर, ऐसा हो नहीं सकता ना। हमारे यहाँ आप देखें, हम मतलब हम एक दूसरी वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांट टू से 2023 में जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें वर्ल्ड कप हिस्ट्री बनी है 309 रन। ये सबसे बड़ा एक डिफीट है जो किसी भी टीम को दी है। एंड इट्स अनबिलीवेबल इन द वे आई वाज वाचिंग विद दीज जेंटलमैन दैट इट वाज अनबिलीवेबल। You know, Steve Smith, then of course Warner and then Glenn Maxwell, ये लोग जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्राइम में खेल रहे हैं। एक ऐसी इनिंग्स खेल, अब आई एम श्योर बॉलिंग ऐसी नहीं थी, बॉलिंग के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, but then again, you know, they played a wonderful match. They played a और दूसरा जो नेदरलैंड की टीम है वो इतना बुरा नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा इस टूर्नामेंट में खेला, क्वालिफाई किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका शायद आज का कह रहे हैं बहुत अच्छा खेला। आज भी अगर सलीम भाई उनकी आप फील्डिंग देखें ना, वो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग उनकी रही है। उन्होंने जो अपनी तरफ से वो एफर्ट कर सकते थे वो उन्होंने की है। उन्होंने मेरा ख्याल में फील्डिंग में कोई 30 से 35 रन सेव किए हैं। मगर बैड लक उनकी ये है कि जो जिस तरह मैक्सवेल की इनिंग थी, मेरा ख्याल है कि वो तो किसी भी टीम को शैटर करने के लिए काफ़ी थी कि 400 रन का जो बहुत बड़ा टारगेट होता है ना, वो फिर बड़ा मुश्किल है उसको कवर करना। देखे ना, इतना प्रेशर पड़ जाता है आप पे, और फिर आपके पास बैट्समैन भी उस लेवल के ना हो जो रिवर्स स्वीप पे छक्के मारते हो, तो वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो 8-9 रन की एवरेज चेज़ करना, उसमें फिर विकेटें ही गिरती हैं। और फिर बॉलिंग सामने ऑस्ट्रेलिया की हो, जो हम बार बार कहते हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टूर्नामेंट में, फास्ट बॉलिंग उसकी। फिर जंपा, अच्छा आगे जो आने वाले मैचेस जो ना, जंपा के बारे में भी बात करते हैं। जंपा वाज अमेजिंग, जंपा वाज, आई थिंक जंपा हैज फाउंड हिज ग्राउंड और वो बाकी वापस आ गया। ये तीसरा कंसेक्यूटिव मैच है जिसके अंदर उसने 4 विकेट्स लिए। वो बिल्कुल टॉप पे है, नंबर 1 पर 13 विकेट्स। और आगे सहर भाई आगे विकेटें और स्पिनर के लिए हेल्प करेंगी। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड बनता जा रहा है। जब आप कह रहे हैं ना कि रन रेट मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करेगा। हम दुआओं पे आ जाएंगे, हम ये कहेंगे उसने अगर उसको हरा दिया और उसने उसको हरा दिया। आप बात कर रहे हैं ना, कल के मैच में ही मैटर करेगा, जो इंग्लैंड और श्रीलंका का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। उसमें जो भी टीम जीती उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे 5 मैचेस में। बिल्कुल। और उसके बाद फिर रन रेट मैटर करेगा पाकिस्तान। That's what I'm saying. देखें, और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से ये मैच जीतना बहुत जरूरी है जो 27 तारीख होने जा रहा है। पाकिस्तान हैज टू विन विद अ कन्विंसिंग मार्जिन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम, बिकॉज हमें अपने रन रेट को इंप्रूव करना है। अब जरा रन रेट लगाइएगा। अच्छा, ये इनिंग्स दिखा रहे हैं, चले पहले इनिंग्स पे बात कर लें। मैक्सवेल ने मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सवेल ने 106 रन बनाए, 44 बॉलों का उन्होंने सामना किया। अमेजिंग। 93 बॉलों पे 104 रन बनाए वार्नर ने, स्मिथ के 71 रन 68 बॉलों में, और लैबोशेन ओके, उन्होंने 62 रन बनाए हैं 47 बॉलों में। तो इट्स दैट्स हाउ इट इज। एंड इधर से अगर देखा जाए तो उसमें अदर देन सिंह कोई भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका। जैम्पा ने 4 विकेट्स ली 8 रन देकर, 4 विकेट्स 2 ओवर्स में उसने टीम खत्म कर दी। 2 ओवर्स में मार्श ने 19 रन देकर 2 और कमिंग्स ने 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। सर भाई जब स्कोर इतना ज़्यादा हो ना तो फिर, और बॉलर वो वैसे ही बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। आप पिछले 2 मैचेस उसके देखें, 4 आउट किए उसने। और वो लाइन पे उसकी, जब लेग स्पिनर एक वाहद एक ऐसा बॉलर है, अगर वो लाइन पे बॉल करे ना तो उसके लिए अच्छी बैटिंग के ख़िलाफ़ मुश्किल होता है उसको स्कोर करना। और फिर तो ये तो वैसे ही इन्होंने 8-10 रन की एवरेज चेज़ करनी थी, उसमें बड़ा मुश्किल है किसी बैट्समैन को भी। और फिर स्पेशली जब आप गूगली रीड ना कर सकते हो, फ्लिपर रीड ना कर सकते हो। और गोरों की ये प्रॉब्लम रही है, ये इतना चूँकि खेलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, स्पिनर्स को वहाँ मोस्टली फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो इनके लिए स्पिनर
को पिक करना ज़रा बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लेग स्पिनर को। यहाँ ऑफ फिंगर स्पिनर करते हैं, ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म इंग्लैंड कंडीशन में, गोरों की कंडीशन में खेलते हैं, मगर लेग स्पिनर के लिए ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, अगर हम ज़रा ये चार्ट लगा दें जो चार टीम का वो है हमारा वर्ल्ड कप का पॉइंट्स टेबल है, अगर हम वो लगा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ दोनों से, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये प्रोबेबल 4 हैं जिनको हम देख रहे हैं जो आगे क्वालिफाई करेंगे, या इनमें चेंजेस आएंगी? देखिए अभी कंफर्म नहीं है ये जो बाकी टीमों के 5 मैचेस हो चुके हैं, जो इंग्लैंड और श्रीलंका उन्होंने अभी 4-4 मैचेस खेले हैं। तो कल जब उनका मैच होगा इंग्लैंड और श्रीलंका का, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपके सामने वाज़ेह चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर जो आप रन रेट की बार बार बात करते हैं, लेकिन कोई भी जो हासिल करे ये फिर भी नीचे ही रहेंगे। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, बिकॉज पाकिस्तान का रन रेट और अफगानिस्तान का रन रेट जो है वो ज़रा बेहतर है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आएंगी। लेकिन क्या ये चार जो हम देख रहे हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या यही चार टीमें आपको आगे एडवांस करती हुई नज़र आ रही हैं? देखें फ़िलहाल अगर उनकी परफॉर्मेंस पे जाएं तो बेहतर टीमें तो यही लग रही हैं। बाकी टीमों को अगर आप देखें तो उनका इतना अच्छा आपको नज़र नहीं आती बैटिंग बॉलिंग। मगर मैं फिर कहता हूँ अगर पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो उनको अगले सारे मैचेस जीतने होंगे। अगर कोई देखे ना, आप रन रेट की बात करते हैं, मैं मानता हूँ रन रेट का आएगा। अगर आप मैच नहीं जीतेंगे तो आप रन रेट की रेस में भी नहीं आएंगे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं इसलिए बार बार आप जब कहते हैं ना तो मुझे होता है कि यार पहले हमें मैच जीतने चाहिए। जब आप मैच जीतेंगे ना फिर रन रेट आपका वैसे ही बेहतर हो जाएगा। आप किसी को जीतेंगे तो आपका रन रेट वैसे ही बेहतर हो जाएगा। इसलिए जीत के लिए जाना चाहिए। इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने मैच जीतने हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि पाकिस्तान विंस ऑल इट्स मैचेस, जो अगले 4 मैचेस रह गए, तो 8 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। अभी पाकिस्तान इस वक्त 4 पॉइंट्स पे है, तो 12 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो जाएंगे। देखिए जब आपके पास 12 पॉइंट्स होंगे तो आपको बड़े चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये नेक्स्ट मैच है ना साउथ अफ्रीका से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पाकिस्तान ये मैच जीता तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हर मैच हमें जीतना पड़ेगा अगर हमने क्वालिफाई करना है तो। देखिए अगर पाकिस्तान, बाकी टीमों ने भी तो खेलना है, जिसके 10 है 12 है वो उसने 16 पे चले जाना है। 8 वाले ने 10 पे चले जाना है। 8 पॉइंट्स हैं साउथ अफ्रीका के, 8 ही पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड के। ऑस्ट्रेलिया इज सिटिंग एट 6 पॉइंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अभी ऑस्ट्रेलिया के भी 4 मैचेस बाकी हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 4 में से 3 मैचेस भी जीतता है तो भी वो 12 पॉइंट पे खड़े होंगे। अफगानिस्तान को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, नो वे। देखें कि उनके 5 मैच 4 पॉइंट है, उसके बाद उनके आसान मैचेस भी पड़े। श्रीलंका से भी उनका मैच है, बांग्लादेश। देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी अपने एनालिसिस ये कि ये जो 4 टीमें आपको जो नज़र आ रही हैं टॉप पे, मैथमेटिकली आई थिंक यही 4 टीमें आगे एडवांस करेंगी। मुझे ऐसे लगता है अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, अनलेस के कोई चीज़ ऐसी होती है, बिकॉज आप जिस तरह से भी कैलकुलेट करें, अब ये टीम्स भी 1-1, 2-2 मैच ड्रॉप करेंगी, और ये टीम्स भी अगर 1-1, 2-2 मैच ड्रॉप करती हैं तो भी जो डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा। जो वाज़े बरतरी नज़र आ रही है इस वक्त पेपर पर जो वाज़े बरतरी नज़र आ रही है वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी प्रोबेबल 4 बन रही हैं जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती हैं। नाउ इट कैन चेंज टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और द डे ऑफ द सेमीफाइनल, इट कैन ऑल चेंज। लेकिन फिलहाल तो ये सिचुएशन बनी है। सर, पाकिस्तानी टीम ऑफ कोर्स हमने बहुत बात की है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। क्या मोरल है टीम का इस वक्त? मोरल तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज के मैच के अंदर हम जब वहाँ जाएंगे तो भी हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए आगे आने वाले मैच के अंदर। और बिकॉज पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, इन केस ऑफ अ लॉस आई थिंक पाकिस्तान वुड बी आउट फ्रॉम द सेमीफाइनल रन। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है आपके लिए। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए और आपको एक्सेसरीज चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा www.sparks.pk। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आपके पास चांस होगा फाइनल वाले दिन एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज़ जीतने का। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको एक्सेसरीज चाहिए और जीतना एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज़, तो विजिट www.sparks.pk। सर, व्हाट डू यू थिंक आज के मैच में नीदरलैंड से क्या गलतियाँ हुई? नीदरलैंड ने 100 में आउट होगी, उनकी जो गलती बेचारों की थी। व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ? क्या बहुत प्रेशर ले लिया था उन्होंने? देखें वो जो बार बार हम कहते हैं ना कि पहले बारी लेनी चाहिए अच्छी टीम को, तो आज मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया ने इतना प्रेशर उन पर डाल दिया था बैटिंग, और उनकी शायद लाइन पे बॉल भी नहीं आज उनकी हुई,
कोशिश बहुत की उन्होंने अच्छी बॉलिंग करने की, पर हुआ मेरा ख्याल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया वो बहुत मैक्सवेल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैक्सवेल ने जो किया है वो मेरा ख्याल शायद वो बेचारे याद रखेंगे। मैक्सवेल भी याद रखेगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, दोबारा ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। सर अगेन हम जो बात कर रहे थे उस वक्त, वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं बॉलिंग के अंदर क्या इंप्रूव किया जा सकता था। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस। बॉलिंग के अंदर क्या इंप्रूव किया जा सकता था फ्रॉम नेदरलैंड्स? देखिए व्हेन मेरा यू आर ख्याल है प्लेइंग अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, आपको क्या आप इंप्रूवमेंट ला सकते थे उसमें? देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने उनको शुरू से ही अंडर प्रेशर ले लिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉट्स खेली और दबाव में ले आए। आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं अगर तो वो बहुत ज़्यादा पेस वाले हों तो फिर ही वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर जब आपके पास ज़्यादातर मीडियम पेसर्स हों जिन पे नेदरलैंड की टीम बिलीव कर रही थी, तो जब ऑस्ट्रेलिया ने एकदम उन पे अटैक किया तो फिर वो अपनी लाइन एंड लेंथ भूल गए, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ करना शुरू कर दी, और उसके बाद ऑफ साइड द ऑस्टम जिस तरह हम बात कर रहे थे, वो वेरिएशन जो विकेट टू विकेट होनी चाहिए थी वो नहीं उन्होंने की। तो जो भी बॉल उन्होंने विकेट टू विकेट किए उस पर उनको विकेट ज़रूर मिली, मगर ज़्यादातर उन्होंने बॉलिंग वेवर्ड की और उसको उन्होंने कास्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। मेरा थोड़ा बैड लक भी रही, कैच उनका वार्नर का शुरू में हुआ, फिर रन आउट बचा, तो मतलब जब लक साथ देती है ना, तो फिर आज ऑस्ट्रेलिया की शुरू में थोड़ी सी लक ने भी साथ दिया कि उनके डिसीजन उनके हक में नहीं गए। जैसे वार्नर एक साइड पे खड़ा था, उसके हाथ से बॉल निकल गई, कैच पकड़ा, ज़मीन पे लग गया, तो चीज़ें जो थी वो आज थोड़ी सी उनके हक में भी नहीं थी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस मोरल क्या होना चाहिए टीम का और क्या हो सकता है टीम को, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दे आर फीलिंग, लेकिन क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? देखिए मोरल तो अगर आप एक दूसरे की बुराइयां निकालेंगे तो फिर टीम का मोरल तो अच्छा नहीं होगा। आपको मेरा ख्याल इस वक्त जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ जितने लोग गए हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ हैं, एक ही चीज़ सोचनी चाहिए इस वक्त कि हमने पॉजिटिव होना चाहिए, हमने सिर्फ मैच जीतने आ गए। ट्रू। और अपनी टीम को एज ए कैप्टन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर प्लेयर से इंडिविजुअली जाके उसको बताना चाहिए कि यार देखो पाकिस्तान में हमारे लिए लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, वो अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हमने वापस भी जाना है। लोग मतलब आके फिर आपको पता है ना, लोग बहुत सारी बातें निकलती हैं टीम के बारे में, वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे। अच्छा, मैं थोड़ा वोकल हूँगा, मैं एक बात करूँगा, पहले एक कॉल ले लेते हैं, मुझे एक खदशा है और मैं थोड़ा सा वोकल हो जाऊँगा उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दैट्स ओके, दोबारा ले लीजिएगा। ऑलराइट, सो हियर्स द क्वेश्चन, जब हम वापस आते हैं, अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए या फाइनल तक पहुंच गए तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें खुद ही स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हम हारते हैं और वापस आते हैं, दैट्स फाइन, आगे मुझे जो खदशा है वो ये है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बहुत सारा प्रेशर बाबर आजम के करियर पे। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बाबर से, बाबर इफ यू आर वाचिंग, किसी चीज़ को सुनना नहीं है, यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यू कैन परफॉर्म एंड सो स्टे पुट। बट मैं दोनों की आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ, बाबर का इस वक्त लाहेअमल क्या होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ अ लॉन्ग वे अहेड। एक बड़ा अच्छी क्रिकेट वो खेल सकता है अगले 8-10 साल, 12 साल, 10 साल कम से कम, उसके 8 साल तो कम से कम उसके पास है कि जहाँ वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है हमारे जितने बड़े प्लेयर्स हैं, हमने कोई बहुत अच्छा उनके साथ नहीं किया है। उनका जब एग्जिट हुआ है या उनके करियर के साथ हमने बहुत सारी खिलवाड़ की है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू बाबर। आप क्या एडवाइस करेंगे बाबर को? देखें साहिर भाई, हार जीत गेम का हिस्सा है। दो टीमों ने, अगर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो बुरी होता है, आप हर दफ़ा अच्छा टूर्नामेंट अच्छा नहीं करते, मगर बात यह है कि बाबर के साथ क्या बुरा करेंगे? आई डोंट नो, कप्तानी से हटा देंगे मैक्सिमम। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आपका बेस्ट प्लेयर है, उसको टीम से निकाल तो नहीं सकते। मैक्सिमम क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल है उसको कप्तानी की फ़िक्र वैसे भी किसी को नहीं होनी चाहिए उसको। वो इतना बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है, इतना स्कोर कर रहा है पाकिस्तान के लिए। बात वही है सहर भाई कि उसको अपनी टीम का मोराल उठाना चाहिए, बिल्कुल उसको जाके लड़कों को बताना चाहिए कि यार हमने जीतना है। पॉजिटिव हर वक्त माइंड में एक चीज़ डालनी है कि अगले मैच हमने जीतने हैं। आप नेगेटिव सोच आनी नहीं चाहिए लड़कों के। देखें
सारे अच्छे प्रोफेशनल हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें छोटी छोटी निकल रही हैं, जो लोग इधर उधर से बातें कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में ये हो सर, गया कुछ ज़्यादा निकल या रही है। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखें जब आप मैच हारते हैं ना, बीइंग ए कैप्टन आप भी थोड़े से डिमोरलाइज होते हैं कि यार मेरी टीम अच्छा नहीं कर रही, वो लोग बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसको इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए कि हमने मैच जीतना है। और देखें, मेरा ख्याल है कि उसको एक अपनी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कैप्टन है, क्लब की टीम तो नहीं है, पूरी पाकिस्तान की कौम उसके पीछे खड़ी है, जो उसको बैक कर रही है, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान वाच रहा है। तो उसको अपनी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज जितनी स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान टीम उतनी ज़्यादा खड़ी होगी और उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। मगर इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो उसको किस तरीके से सपोर्ट करेगा, किस तरीके से आगे चलाएगा। क्योंकि जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान के मोस्ट प्रीमियर प्लेयर हैं और जो करोड़ों यंगस्टर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के पास एक ऐसा प्लेयर आया जो टेक्निक वाइज बहुत ज़्यादा सॉलिड है। हम इंडिया की मिसालें देते रहे, राहुल द्रविड़ की और सचिन तेंदुलकर की, उनको देखकर, हाँ विराट कोहली, उनको देखकर कई लोगों ने उनसे सीखा, रोल मॉडल बने, टेक्निक बच्चों की बेहतर हुई है। इसी तरीके से बाबर है, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है बैटिंग में। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा, उसको प्रॉपरली बैकअप करेगा, उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करेगा। देखिए, बाद चीज़ें होती हैं कि आप हार के आपको नुकसान होता है, बाद चीज़ें होती हैं कि हार से आप सबक सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी सबक सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग ना बिल्कुल करीब आ जाते हैं एंड देन वी पिक अप। सहर भाई असल में पता क्या है, देखें उसकी नेचर ऐसी है, वो अग्रेसिव नहीं है। कुछ लोग होते हैं, देखें ना, फास्ट बॉलर हैं वो अग्रेसिव होते हैं। आप शोएब अख्तर को देख लें, अभी तक वो जैसे बॉलिंग करता था वैसे ही बोलता है, अग्रेसिव बोलता है ना। और बाकी जितने फास्ट बॉलर देख लें अग्रेसिव होते हैं, मगर बैट्समैन होते हैं उनकी नेचर थोड़ी सी ना, आप धोनी को देख लें। धोनी जब कैप्टन था, मेरा ख्याल मार भी पाड़ी होती थी, वो बड़ा कूल यूँ खड़ा रहता था, ना उसने जाके बॉलर को कभी डांटा था, ना वो फील्डर को कभी डांटता था, मिस फील्ड पे भी। तो ये नेचर होती है, बैट्समैन थोड़े से ना कूल माइंडेड होते हैं। हाँ, ये जो रऊफ बात कर रहे हैं ना, ग्राउंड के अंदर थोड़ा क्या होता है कि जब आप गिरे होते हैं ना, तो वो नहीं चीज़ें होनी चाहिए उस वक्त। आप अंदर बॉडी लैंग्वेज अपनी, हाँ वो थोड़ा सा जो है ना, वो रऊफ ठीक कह रहे हैं कि उसमें नहीं होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहिब साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम सर? मेरा नाम फुरकान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सलीम मलिक साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज किसी ने उन पर जो बैन था साल से वो लिफ्ट कर दिया, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं इन्हीं से शुरू करना चाहूँगा कि अभी एग्जाम्पल दे रहे थे बाबर आजम धोनी की, कि धोनी बड़ा कैप्टन है। सर माना कि कूल कैप्टन है, बाबर आजम भी कूल रहे, लेकिन अगर आप उसको कूलनेस में धोनी से मिला रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग भी धोनी से मिलाए ना। मैंने आपने सुना नहीं था, आखिरी 5 ओवर लगे हैं, 2 ओवर शाहीन के पड़े हैं, 2 ओवर रऊफ के पड़े हैं, हसन अली का पड़ा है, उसामा को हमारा लेग ब्रेक बॉलर है, उसको बॉलर और देने की क्या जरूरत थी सर? आप कूल रहे हैं, धोनी से ज्यादा कूल रहे हैं, डिसीजन धोनी जैसी बनाए ना सर, फिर उस जैसे डिसीजन भी लें फिर। और सर आपने आज का मैच देखा? सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आपने आज का मैच देखा, मैक्सवेल की बैटिंग देखिए सर आपने, आखिरी 4 ओवरों में उसने बेसिकली अपना 100 बनाया। हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है जो ऐसी बैटिंग कर सके, जो हमें ऐसी फिनिशिंग दे सके? कोई एक ऐसा बैट्समैन बता दे मुझे जो रिवर्स स्वीप खेल सकता हो। छक्का तो मारना दूर की बात है, रिवर्स स्वीप पर सीधा ही खेल के छक्का तो नहीं है सर। क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? आपने एक कॉम्बिनेशन को बारहा ट्राई कर लिया, थोड़ा सा नया कॉम्बिनेशन लेके आ जाएंगे। परसों अफ्रीका का मैच है, आपको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, हारिस को उन्होंने ओपन कराया था, हारिस ने मैच का 2 ओवर मैच का पासा पलट दिया था। क्या हारिस को दोबारा चांस देगा बाबर आजम? आउट ऑफ द ब्लू सोचेगा, धोनी जैसे डिसीजन लेगा? कूल रहे, बिल्कुल रहे, डिसीजन धोनी जैसे ले फिर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप मेरे ख्याल वो मिसअंडरस्टैंड कर गए। हमने ये कहा था कि धोनी देखें कितना कूल कप्तान था, डिसीजन की तो बात ही नहीं हुई थी कि उसकी तरह मिलाया भी नहीं था बाबर को, धोनी से नहीं मिलाया था, नहीं मिलाया था। मैंने तो कहा था कि नेचर होती है बैट्समैन की। बल्कि इनफैक्ट आपने वही कहा जो ये कह रहे हैं
कि आप ऐसे कप्तानों को देख के उनसे सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें कि उनके डिसीजन किस तरह से हुआ करते थे, कैसे वो लिया करते थे। इट डजंट मैटर कि वो धोनी कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो एक बहुत इफेक्टिव कप्तान थे इंडिया के लिए, और बहुत सारी उनकी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो बहुत ब्रेव डिसीजन थे। तो आई थिंक वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो नाराज़ थे कि बॉलिंग चेंज ठीक नहीं हुई। वो तो अब कप्तानी तो सीखनी पड़ती है, वो तो धोनी जैसा एक्सपीरियंस आप कहाँ से ले गए कप्तानी का, इतने सालों से कप्तानी कर रहा है। बाज़ चीज़ें सलीम भाई नेचर में भी होती हैं ना कि हाँ, आपकी कुछ nature बातें में उनकी ये देखें ना जो वो कह रहे हैं कि उसने अच्छा बस- मुझे बताइए, मुझे बताएं कि बैटिंग के अंदर पाकिस्तान को अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान पहले बैट करता है, लुकिंग एट साउथ अफ्रीका, कितना टोटल पुटअप करना पड़ेगा? देखिए 300 से कम तो जो टीम भी कर रही है वो स्ट्रगल ही कर रही है। 300 चेजेबल है यहाँ पे। 300 आप देखें, अफ़गानिस्तान कर गई ऑलमोस्ट 283। अगर उनके 300 भी होता तो मेरा ख्याल है वो आराम से कर जाते, 2 ओवर पड़े हुए थे। ऑलराइट जी, हम मलिक स्पोर्ट्स की जानिब से ये बैट जो है ये देने जा रहे हैं, और ये हमारे जो कॉलर थे इन्हीं को दे देते हैं। तो ये आपको मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये बैट जो है ये मिलने वाला है, और ये मैं मलिक साहब से कहूँगा, मलिक साहब आप ही ऐलान कर दीजिए हमारे कॉलर के लिए कि दिस बैट इज़ गोइंग टू हिम। और ये यार आपको जितने एग्रेसिव थे दुआ करें हमारे हमारे कप्तान भी उतने एग्रेसिव हो जाए, ये आपके लिए इनाम है जी हमारी तरफ से। ऑलराइट जी, इस पे साइन होंगे मलिक साहब के और रऊ भाई के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस हैं जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच के बारे में है, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक जी। तो कुछ क्रूशियल सवालात, ये बताइए सर कि हम कुछ चेंज करेंगे टीम में? साउथ अफ्रीका को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, क्या कोई हम टीम में चेंजेस लेके आएंगे या लानी चाहिए? देखिए लानी तो चाहिए, जो हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म तो कर नहीं रही। बट मेरा सवाल तो मेरे बस ख्याल सर, मेरा में- एक सवाल, जी, जी। कैसे कैसे लाएंगे? बिकॉज आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग है क्या? नहीं, आगा है जो ऑफ स्पिन भी कर लेता है, स्पिनर भी है और बैटिंग भी ठीक करता है, तो उसको क्यों नहीं चांस? आप देखें आपके पास चांस ही ये है कि आप ब्रेव डिसीजन लें। अगर नहीं लेंगे तो फिर हमारी टीम वैसे ही परफॉर्म कर रही है, हम अच्छा नहीं खेल रहे। तो आपके जो बेंच पे हैं जो लड़के, तो वो अगर आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करें उसको। वो ऑलराउंडर है, वो उसने पिछले मैचों में अच्छा स्कोर भी किया, आपको करके दिया हुआ है, तो आप वो ऑफ स्पिन भी कर लेता है। उनके लेफ्टी भी हैं 1-2 प्लेयर, तो चांस लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? आपको लगता है कि चांस न सिर्फ लिया जाए बल्कि जो बेंच है उसको इस्तेमाल भी किया जाए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर कर। एक आगा की चेंज हो गई, उसके अलावा कोई चेंज आपके जहन में? उसके अलावा तो आपका ओपनर ही एक बचता है बगैर और तो मुझे देखें ना, आपका बेंच इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि आप क्या बात करें। नवाज बाहर हुआ है, उसकी जगह शादाब को आपने खिलाया। शादाब को खिलाया। अब अगर शादाब नवाज को खिलाते हैं, या उसामा बाहर होएगा या शादाब बाहर होएगा, तो आगा फिर बाहर रह जाएगा। तो आपके पास चॉइस क्या है, मुझे ये बताएं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एट, और यही बात जो आप करते हैं हमेशा से कि बेंच स्ट्रांग नहीं है हमारा। देखें अजीबो-गरीब सिलेक्शन हुई है, मुझे नहीं समझ आती कि ये अब क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म में पिछले 1.5 साल से, वो बाहर बैठे हुए। अगर इमाम अल्लाह को रिप्लेस करेंगे उनके साथ, तो एक आउट ऑफ फॉर्म को दूसरे आउट ऑफ फॉर्म के साथ रिप्लेस करेंगे। उसमें उसामा मीर की जिस तरह फील्डिंग है पिछले 2 मैचेस में, बॉलिंग है वो एवरेज बॉलिंग उसने की है, और इस फील्डिंग पे मेरा नहीं ख्याल कि वो सिलेक्ट होता अगले मैच के लिए। और अगर आप उसको बाहर करते हैं तो नवाज को लाना ओके, पड़ेगा। यहाँ रुकिए। आपने कहा उसामा मीर इस फील्डिंग पे सेलेक्ट नहीं होता, तो इनिशियली उनको क्यों सेलेक्ट किया गया? इसमें 15 रुपये स्क्वाड में क्या? यही तो समझ नहीं आती है क्यों मतलब select किया हमारे गया। पास देखिए, आपको फील्डिंग में भी बहुत इफेक्टिव आदमी चाहिए ना। देखिए फील्डिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हैरत है कि ये कहते हैं कि इन्होंने एक चीज़ सेट की हुई है कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होने के लिए, ये फिटनेस टेस्ट होगा आपका। और मुझे तो इनमें से किसी की फिटनेस नज़र ही नहीं आ रही, 50% तो अनफिट नज़र आ रहे हैं। तो फिटनेस टेस्ट आपने किस चीज़ का लेकर उनको सेलेक्ट किया? क्योंकि अगर आप सुपर फिट हूँ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, तो आपका तो फील्डिंग बहुत टॉप की होनी चाहिए, मगर वो नहीं है। अब देखें जो उसका सलीम भाई ने बात किया आगा सलमान की, उसकी 40 की एवरेज है वनडे में, उसकी 47 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में, और वो एक ही बैट्समैन है जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा था टेस्ट मैचेस में और वनडे में, और आपने अभी तक उसको बाहर बिठाया हुआ, मैच नहीं खिलाया। उसके बाद एशिया कप में भी वो बाहर बैठा रहा।
तो ये चीज़ें मेरा ख्याल, उसके बाद फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी एवरेज है, जो आप जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, आपकी दोनों ओपनर्स, आप इस स्ट्राइक रेट के साथ ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते हैं, ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ना किसी और अच्छी टीम के खिलाफ। आपको अपना स्ट्राइक देखें, एक और चीज़ इसमें से निकल रही है कि आपने अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 45 ओवर्स में 210 रन किए और आपने सारी गेम आखिरी 5 ओवर्स के लिए छोड़ी है। अगर इफ्तिखार 21 बॉलों पे 40 रन ना करता तो आप अफगानिस्तान के खिलाफ तो 250 रन भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने यही स्ट्रेटजी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इख्तियार की तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आप नीचे चले जाएंगे। नहीं, बस इसकी रीज़न ये है ना यार, आपकी बैटिंग देखें, आपकी बैटिंग ही बाबर के इर्द गिर्द घूमती है। जिस मैच में बाबर स्कोर नहीं करता सर, वो ठीक है सर, मैं अपने मतलब भी हम बहुत मरतबा ये बात कर चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोलैप्स हो जाता है अगर बाबर। सर एक सवाल, हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? बिकॉज देखें अब ये सारी चीज़ें खुल रही हैं, अब आपको बिकॉज एक आम आदमी को क्रिकेट की नॉलेज बेतहाशा हो चुकी है, अब उसको ये पता है। अभी जैसे कॉलर्स हमारे पास आते हैं, वो आपको एक्चुअली बताते हैं कि किसका सिलेक्शन करना चाहिए, किसका नहीं। तो मुझे बताइए हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, हाउ डू वी सेलेक्ट अ टीम? आपने कह दिया ये अच्छा खेलता है, मैंने कह दिया ये अच्छा खेलता है, इसी तरह होती है। हालांकि ये स्काउटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें तैयब ताहिर उसने 100 किया इंडिया के खिलाफ जो इमर्जिंग एशिया कप में फाइनल में, और बहुत अच्छा खेला। वो किधर है ही नहीं टीम में। इसी तरह बहुत सारे लड़के ऐसे आए जो पाकिस्तान के लिए जिनको आपने देखा कि अच्छा खेलते हैं, वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे। वही प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो पिछले 3 साल से थे और उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। PSL में अच्छा करते हैं। अभी हम वापस आएंगे, मैं रऊफ़ को यही कह रहा था, मैंने कहा अभी हम वापस आएंगे, यही प्लेयर होंगे, ये PSL में अच्छा करेंगे और PSL हमारे अखबार वाले वो सब उनको उठा के हम फिर कहेंगे ये बड़ा अच्छा खेला। ये नहीं होना चाहिए। PSL बिलाशुबा एक टूर्नामेंट है और बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन इशू ये है कि PSL I don't think it matches the World Cup. It doesn't. और PSL के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े स्टेज पे जाके उतनी ही कारकर्दगी दिखा सकते हैं। में भी ये होना ये चाहिए कि अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा प्ले मिल सकता है आपको, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये मैं नहीं कह रहा कि उसमें से अच्छा टैलेंट नहीं आएगा, आ सकता है, मगर कभी भी आपको उस टैलेंट को पहले एक सीज़न के बाद नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं ना तो उसकी बहुत सारी वीकनेसेस नज़र आती हैं कि एक्सपोज हो जाता है वो। एक्सपोज आप देखें, बहुत सारे प्लेयर हमारे पाकिस्तान में खेले वो नज़र नहीं आ रहे कि ये बाउंसर से भागता है, ये ऑफ स्टंप से इससे नहीं खेला जाता। तो उसको कभी भी पहले सीज़न के बाद नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा 2-3 सीरीज के बाद। अगेन मेरा सवाल है कि एकेडमीज क्या करती हैं? ये इस चीज़ के लिए एकेडमीज होती हैं कि आपने एक प्लेयर पिक किया, मेरा सवाल सुन ले, आपने एक प्लेयर पिक किया, उसके बाद आपने उसको एकेडमी के हवाले कर दिया कि जब आप इसको ग्रूम करके पाकिस्तान के लिए तैयार करो। कौन सी कोई सर, आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं सर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ पर जब सिफारिश पे आप लोग लगाएंगे तो फिर इसी तरह होगा। मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा एक क्लब का लड़का था उधर उकाड़ा में, उसको नेचुरल टैलेंट पे वो पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ। जब वो यहाँ से डोमेस्टिक टॉप किया, सेलेक्ट हुआ, अकेडमी से जब वापस आया उसका सारा स्टांस चेंज हो गया था और मुझे उसका वही स्टांस वापस लाने में 2 साल लगे। अकेडमी ने उसकी बर्बादी कर दी क्योंकि प्रोफेशनल लोग नहीं है आपके पास। मैं खुद उसका विटनेस हूँ, मैं खुद उसमें कैंप में रहा, हमारा कैंप लगा, जो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करवाई गई। जब हम फर्स्ट क्लास में गए तो हमारे 90% बॉलर अनफिट थे, क्योंकि जो हैवी वेट ट्रेनिंग हमें करवाई गई थी वो हमें सूट ही नहीं करती ड्यूरिंग द सीज़न। इनको पता ही नहीं है प्री सीज़न, पोस्ट सीज़न, आफ्टर सीज़न, ड्यूरिंग सीज़न कौन से प्लान बनाने हैं। ना कोचिंग को पता, जो आप दुकानों से उठकर तो आपने कोच लगाए हुए हैं, ना उनके पास कोई एजुकेशन है, ना कोई डिग्री है, ना कोई और चीज़ है उनके पास, और जिसका जो फेवरेट होता है उसको कोच लगा देते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ग्रुपिंग सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को तबाह कर रही है चीज़, वो लॉबिंग है, ग्रुपिंग कर रही है। आपने एक स्पिनर को पाकिस्तान टीम में खिलाने के लिए आपने 10 स्पिनर ज़ाया किए हैं पिछले 6 साल में, और उसका नुकसान किसको हो रहा है? अच्छा, इसको हम कल की बहस के लिए रखते हैं टीम के साथ। आज एक असिस्टेंट कोच गया हुआ, उसका नाम ही नहीं पता किसको, और वो चुप करके बैठा हुआ है, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है वो, ना किसी टीम मीटिंग में आ रहा है, ना कोई बात कर रहा है। दैट्स व्हाई। ऑलराइट जी, आप मतलब आप भी कमाल करते हैं, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। ऑलराइट जी, कल का मैच जो है इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान है, एंड जेंटलमैन योर प्रेडिक्शन, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? किस का मैच? इंग्लैंड एंड श्रीलंका।
देखिए मुझे इंग्लैंड शुरू से ही पसंद है पसंद है। सर, आपके तो रीजंस भी हैं। I'm not gonna say anything. इंग्लैंड को पसंद करने का आपके तो बड़े रीजंस नहीं हैं। नहीं, इंग्लैंड देखें वो अच्छा नहीं कर रही पर करेगी सर, टीम अच्छी है। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख तो करेगी जी सर। देखा श्रीलंका जो टीम है ना वो तो इंजरीज की वजह से स्ट्रगल कर रही है। हाँ, जो उनके मेन बॉलर थे वो भी टूर्नामेंट से पहले बाहर हो गए, जो उनके कैप्टन थे शनाका वो भी आउट हो गए, मतलब टूर्नामेंट से श्रीलंका आउट से हो गए। भूमा को खिला देना चाहिए। हाँ तो इंग्लैंड की कुछ प्लेयर्स हम भी ले लेते हैं। कौन से I don't know, कुछ प्लेयर्स आपका फेवरेट प्लेयर अभी शायद नेक्स्ट मैच आगे पाकिस्तान के खिलाफ खेले और मेरा ख्याल है कि वही चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। ऑलराइट जी, तो ऑलराइट। हम कल की दुआ प्रेडिक्शन, करते हैं आपके फेवरेट प्लेयर के लिए। कल की प्रेडिक्शन इंग्लैंड श्रीलंका। इंग्लैंड ने कहा इंग्लैंड, ऑलराइट जी, मैं भी इंग्लैंड कहता हूँ। सवाल एक है, फॉर्मेट है वनडे का, टीम में ज़्यादातर लोग वो हैं जो T20 फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये कसूर किसका है, कल इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।